बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल कहानी के साथ अशरफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, किसी गांव में एक दुविधा मच गई। दुविधा क्या थी कि एक बकरा था, उसका सर एक घड़े के अंदर फंस गया। गांव वालों ने बड़ी कोशिश की, उनके जितने वहाँ पे सियाने थे उन सबको आजमाया, उनसे पूछा कि जनाब इसका सर कैसे घड़े से निकल सकता है। सब ने तरीका बताया, लेकिन घड़े से बकरे का सर ना निकल सका। फिर किसी ने बताया कि उस साथ वाली बस्ती में एक बड़ा बुजुर्ग सियाना है, उसके पास हर मसले का हल होता है। दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं अपने मुल्क के, अपनी जमहूरियत के, अपने ख़ानदान के मसाइल पूछने के लिए। तो आप भी उसके पास जाएं, यकीनन वो बकरे का सर इस घड़े से निकाल लेगा। सारा गांव जो है वो दूसरे गांव के दानिशमंद के पास चला गया। बकरा उनके पास था। वो कहने लगे कि जनाब ये मसला है, हमसे तो इसका सर बाहर नहीं निकला, अब आप ही कोई उपाय करें और बकरे को इस घड़े से बाहर निकालें। वो जो दानिशमंद थे उन्होंने थोड़ी देर बैठे, हुक्के का एक गहरा सा कश गुड़गड़ाया और उसके बाद आंखें बंद की। फिर कहा कि ठीक है, ऐसे करो कि अभी उसने ऐसे ही कहा कि ऐसे करो कि मजमे से एक बच्चा उठा। उसने कहा जनाब ये घड़ा तोड़ दें। अब उस दानिशमंद ने बच्चे की तरफ देखा और कहा बेवकूफ़, इससे तो घड़े का नुकसान हो जाएगा। बच्चा बेचारा शर्मसार होकर बैठ गया कि शायद मेरी बात अकल की कसौटी पे पूरी नहीं उतरती थी। इतनी देर में उस दानिशमंद ने कहा कि एक छुरी लेके आओ। छुरी उन्हें दे दी गई। उन्होंने बकरे की गर्दन पे छुरी फेरी। गर्दन जो थी वो बकरे के धड़ से अलग हो गई और फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसे करें कि घड़ा तोड़ दें। घड़ा भी तोड़ दिया गया और यूं बकरा भी ज़िबा हो गया, घड़ा भी टूट गया और इस तरह से हल निकाला गया। ये कहानी मुझे पाकिस्तान के निज़ाम और इस निज़ाम को बचाने के नाम पे जो इक़दामात किए जाते हैं उनसे याद आई। हम कई दिन से कह रहे थे, पीडीएम से दरख्वास्त कर रहे थे और अवाम का एक मुतालबा था कि इलेक्शन करा दिए जाएं, लेकिन हुकूमत कह रही थी कि जनाब इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में होंगे। लेकिन वो मुकर्ररा मुद्दत का जो मैकेनिज़्म था, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने काम करना था, वो तो अपना काम करने के लिए तैयार नहीं था। गवर्नर साहबान जो थे वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं थे। मामला जब सदर ममलिकत के पास आया और उन्हें लगा कि 90 दिन की जो आइनी पाबंदी है उसका एहतराम नहीं हो सकेगा अगर इसी तरह दोनों इदारे एक दूसरे को पास देते रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तारीख दे दी इलेक्शन की। जब तारीख दे दी तो इस पर वावेला शुरू हो गया बल्कि हुकूमत का, पीडीएम का, कि जनाब सदर के पास तो इख्तियार ही नहीं था, सदर ने कैसे दे दिया। अब इस सवाल पे अकल के अंधे सोचने को तैयार नहीं थे कि जनाब ज़ाब्ते की पाबंदी एक कमतर चीज़ है। आइन का जो एहतराम है, आइन की जो पाबंदी और शर्त है, उस पे अमल करना पहली ज़रूरत और पहली तरजीह होती है। तो ये पहला काम था कि 90 दिन वाला जो सवाल है उसका जवाब दिया जाता। बहरहाल बड़े लोग, ताकतवर लोग, उन्हें कौन पूछे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर जनाब उस पर एतराज़ आ गया कि वो तो बेंच यूं होना चाहिए था, बेंच में ये होना चाहिए था, बेंच में फ़लाँ निकल गया, फ़लाँ को शामिल होना चाहिए था। मामले को उलझाया गया। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि जनाब हम सदर को ख़त लिख रहे हैं, सदर साहब जवाब दे दें। आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत को ख़त लिखा और उसमें उसने कहा कि 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक हम डेट रखना चाह रहे हैं। कुछ मई के भी कुछ अय्याम शामिल कर लिए। इस पे सदर